नमस्कार। आज हम एक खास यात्रा पर बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा यात्रा। जी हाँ, ये 10 सालों में उनकी पहली कनाडा विजिट है। बिल्कुल। और वो वहां गए हैं 51वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए। मतलब दुनिया की जो 7 बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनकी बैठक। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स और लेख हैं इस पर। हाँ, कोशिश करेंगे कि इस यात्रा के असल मायने क्या हैं, क्या लक्ष्य हैं, कूटनीतिक तौर पर ये कितनी अहम है, ये सब समझें। और जो हाल की कुछ घटनाएं हुई हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। जरूर। तो शुरुआत करते हैं उनके पहुंचने से। प्रधानमंत्री मोदी कल मतलब 17 जून 2025 को कैलगरी अल्बर्टा पहुंचे हैं। जी, और आज 18 जून को उनका G7 के आउटरीच सत्र में संबोधन होना है। ये आउटरीच सत्र ये क्या होते हैं, थोड़ा बताएंगे? हाँ, देखिए, ये आउटरीच सत्र वो खास बैठकें होती हैं जहां G7 देश जो सदस्य नहीं हैं उन देशों को, अच्छा, मतलब नॉन मेंबर्स को। बिल्कुल, नॉन मेंबर्स को, खासकर उभरती अर्थव्यवस्थाओं और जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनको वैश्विक मुद्दों पर बातचीत के लिए बुलाते हैं। तो भारत जैसे देशों के लिए अपनी बात रखने का एक जरूरी मंच हुआ ये। निश्चित रूप से। और सिर्फ यही नहीं, इस सत्र के पहले और बाद में कई द्विपक्षीय बैठकें, मतलब दो देशों के बीच सीधी बातचीत, वो भी तय हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ G7 तक ही सीमित नहीं है। अब आते हैं एजेंडा पर। क्या मुख्य बातें हैं जिन पर चर्चा होनी है? सुनने में आ रहा है ऊर्जा सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, ऊर्जा सुरक्षा तो देखिए आजकल हर जगह अहम है, और यहाँ भी ये जरूर एक मुख्य बिंदु होगा। और इसके अलावा इसके साथ ही तकनीक और नवाचार, इस पर काफी जोर है, और इसमें भी मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। हाँ, ये तो आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। तो इन भविष्य की टेक्नोलॉजीज में सहयोग पर खास ध्यान रहेगा। ये दोनों देशों के लिए आगे चलकर अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों लिहाज से बहुत जरूरी है। और वैश्विक सुरक्षा का क्या? इजराइल ईरान तनाव, व्यापारिक झगड़े, ये सब भी एजेंडा में होगा? जी हाँ, वैश्विक सुरक्षा की जो मौजूदा स्थिति है, जिसमें आपने जिन तनावों का जिक्र किया, वो सब शामिल हैं, उन पर भी बात होनी है। और एक और अहम बात उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल साउथ, यानी जो विकासशील देश हैं, उनके हितों और उनकी चिंताओं को भी इस मंच पर जोरदार तरीके से रखेंगे। ये G7 की बातचीत में एक अलग नजरिया ला सकता है। बिल्कुल। अब जरा कूटनीतिक पहलू पर आते हैं। 10 साल बाद कनाडा जाना, और वो भी कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी उनके निमंत्रण पे, क्या ये रिश्तों में किसी नई शुरुआत का संकेत माना जाए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। 10 साल का गैप काफी होता है, और नए नेतृत्व के साथ ये यात्रा, हाँ, ये बिल्कुल रिश्तों को सुधारने और एक नई दिशा देने की संभावना तो जगाती है। ऐसा लगता है कि शायद दोनों देश पिछले कुछ समय के तनावों से थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ, ऐसा कहा जा सकता है। मतलब साझा हितों पर फोकस करना, जैसे तकनीक, ऊर्जा, व्यापार, इन पर ज्यादा ध्यान देना। लेकिन आपने तनाव की बात की। कैलगरी में कुछ विरोध प्रदर्शनों की भी खबरें हैं, कुछ खालिस्तानी समूहों की तरफ से। हाँ, ये एक थोड़ी चिंताजनक स्थिति है। कुछ खालिस्तानी समर्थक समूहों ने वहां रैली की बात कही है, जिसमें कुछ भड़काऊ बातें भी शामिल हैं। भारतीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है इस पर? भारत सरकार ने तो इन प्रदर्शनकारियों को, जैसा कि रिपोर्ट्स में आया है, किराए के टट्टू कहा है। मतलब उनकी मंशा पर सवाल उठाया है। हाँ। और क्या कनाडा के सभी सिख समूह इन प्रदर्शनों के साथ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात भी ध्यान देने वाली है कि कई सिख समूहों ने इन प्रदर्शनों से खुद को अलग किया है, इनका खंडन भी किया है। अच्छा। पर जो सबसे अहम बात है वो ये कि इन तनावों और धमकियों के बावजूद कनाडा की जो नई कार्नी सरकार है, उसने साफ संकेत दिए हैं कि वो भारत के साथ बातचीत जारी रखना चाहती है। तो मतलब कूटनीतिक रास्ते खुले रखने की कोशिश है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष चुनौतियों के बावजूद संवाद बनाए रखने के पक्ष में हैं। और दूसरी तरफ वहाँ जो भारतीय समुदाय है, उनका क्या रुख है? प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय प्रवासियों ने काफी गर्मजोशी से स्वागत किया है, ऐसी खबरें हैं। कैलगरी में उनके समर्थन में लोग जमा हुए। ये जो प्रवासी समुदाय है, ये अक्सर दोनों देशों के बीच एक सेतु का काम करता है। सही कहा। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो ये यात्रा सिर्फ G7 में भारत की भागीदारी नहीं दिखाती। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, बल्कि ये कनाडा के साथ द्विपक्षीय संबंधों को एक शायद नई दिशा देने का एक अहम मौका भी है, भले ही कुछ तनाव अपनी जगह मौजूद हैं। बिल्कुल। ऊर्जा, तकनीक, वैश्विक सुरक्षा, ये सब मुख्य मुद्दे रहेंगे। यह यात्रा कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। सही। और यहीं से एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। हाँ?
एक तरफ तो ये हाल के तनाव हैं, सुरक्षा चिंताएं हैं, और दूसरी तरफ तकनीक और ऊर्जा जैसे साझा हित भी हैं। तो सवाल यह है कि भारत और कनाडा के नए नेतृत्व के तहत ये द्विपक्षीय संबंध आखिर किस तरफ जाएंगे? क्या ये साझा हित इन तनावों पर भारी पड़ेंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।